अगर आपकी इजाजत हो तो। तुम्हें इज्जत की पड़ी या पर बात हमारी जान पर पड़े और तुम्हें इज्जत की पड़ी तो क्या बच्चों को नहीं बचाते? हाँ तो एक बच्चे को बचा लेंगे, दूसरे को बचाने की क्या जरूरत थी? कौन से काम का है तुम्हारा भाई? आपसे ज्यादा काम करता हूँ। क्या काम करता है? खाता रहता है। ना काम का ना काज, दुश्मन अनाज का। आप उसके खाने पे ताने दे रहे? जो खिलाता है वो सुनाता भी है। नाऊंगी तो मैं आपको भी घर जाके सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने खेल बिगाड़ा? भूत नहीं बनी थी, बीच में खड़ी होगी हाथ लगा रही है। और आप कम ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते? हाँ, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था। अरे तुम्हारी भूतनी के सामने कमी एक्टिंग कर रहा था। क्या आप मेरे डायलॉग के बीच में बोल रहे थे? आप तुम्हें याद दिलाने के लिए भुलक्कड़। मुझे भुलक्कड़ बोला? अब बोला तो क्या कर लोगी तुम? मैं क्या करूंगी? क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कर लूंगी? क्या कर लोगी? मैं क्या कर लूंगी? मैं तुम धक्का मारोगी मुझे? धक्का क्यों मारूंगी? तुम मुझे धक्का मारोगी? धक्का मारूंगी? तुम मुझे धक्का मारोगी? धक्का मारूंगी? ये तुम भाग जाओ ऐसे। नहीं नहीं आप मैंने कहा भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम। रे सोनू, ये तो तीन ही है। रे चौथा किधर गया? चौथा भाग गया भाई दुम दबा के। पर टेंशन मत ले, आपने बालक गए हैं उसके पीछे। घना हीरो बन रहा था ना, ये होगा पिटता हुआ, देख लियो आप। तमीज से बात करो, तुम उन्हें जानते नहीं हो। रे जानती तो तुम नहीं हो उसे। जो अपनी औरत को मुसीबत में छोड़कर भाग जाए ना, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। वो हमें छोड़कर भागे नहीं, उन्हें लगा होगा कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, और जब पता चलेगा ना कि हम लोगों को इस तरह बांध के रखा है, वो वापस आए। पागल ये होगा जो वापिस आओगा। अगर समझदार होया ना तब वापिस अपने घर चला जाओगा। और मैडम सुन मेरी बात, वो जमाने गए जब पति पत्नी को बचाने के लिए आया करता था। अब तो शुक्र मनावे हैं आके जान छुट्टी पत्नी ते। वो मेरे पति नहीं है। छोड़ इसे। सोनू, छोड़ो इसने। छोड़ो मुझे। छोड़ मेरी प्रज्ञा को। मैंने कहा छोड़। छोड़ो मुझे। जानते हो किससे बात कर रहे हो? एक उल्टे हाथ का दूंगी ना, सारी किडनैपिंग विडनैपिंग सब निकल जाएगी। समझते क्या अपने आप को? अरे देखने में तो तू बुरी नहीं है, पर जबान तेरी कैंची की तरह चलती है। अरे बेचारा परेशान हो गया होगा। What do you mean? अब समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया हो। क्या क्यों किया? क्या किसके बारे में बात कर रहे हो तुम यार? अरे तू तो उसकी बहन ही होगी। हाँ, अभिषेक प्रेम मेहरा मेरे भाई हैं तो। अरे शाबाश,
हो गया अपना काम। अपने को अपने पैसे मिल जाएंगे अब। पैसे? रेस के नाम से तो पैसे ना मिलने वाले, शायद बहन के ही नाम से पैसे मिल जाए। अरे हाँ, तुम्हारे भाई ने जंगल में दूजी शादी रचा ली है। अरे जंगल में मंगल मना रहे हैं दोनों। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो ना, वो उसकी पहली बीवी है। अरे किडनैपिंग करते हो, कम से कम अच्छी इन्फॉर्मेशन तो रखा करो। डुप्लीकेट किडनैपर की गंजा की हिम्मत। जल्दी नंबर बता, फिरौती के पैसों के लिए फोन करना है। किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना नंबर ना पैसे। चंदे के लिए चिल्लर इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, फिरौती की रकम मांग रहा हूँ। भी तेरे भाई ने हमारे आदमियों को इतना कूटा है ना, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और फिर हॉस्पिटल से थाने, ढिमका फलाना, सबके लिए एक एक लिफाफा तैयार करना पड़ेगा। लिफाफा समझती है ना? क्लियर लेटर डालते हैं वो लिफाफा नहीं, हर लिफाफे में पीसा रखना पड़ेगा, और फिर पीसा का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी नंबर बता दे टाइगर। 2 मिनट में नंबर ना दिए ना तो दोनों को गोली मार देना। अरे ऐसे कैसे किसी को मार सकते हो? ऐसे किसी को नहीं मार सकते, तुम समझे? ओपी नाम है मेरा, किसी को भी मार सकता हूँ। क्या दिमाग चलता है तुम्हारा? थैंक यू नहीं? देखो, जब कोई तारीफ करता है ना तो सामने वाले को थैंक यू बोलना चाहिए। मैनर्स मुझे सब आते हैं, लेकिन तारीफ किसके मुंह से निकली है ये भी तो देखिए। हाँ तो क्या आपके मुंह से मेरे लिए तारीफ निकली? I'm a highly misunderstood guy. तुम मेरे बारे में जैसा सोचती हो वैसा है नहीं। मैं I'm not खड़ूस। तुम अच्छा काम करोगी तो सामने से तारीफ ही मिलेगी। ओके? मुझे सब पता है, आप कभी तारीफ नहीं करते, और वैसे भी आप थैंक यू बोल दीजिए ना, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम में आपसे झगड़ा करते हैं, बट ओए वकील, क्या बोली जा रही हो तुम? क्योंकि मैं तो आप ही की साइड दे रही हूँ ना। सुना मैंने कि मैं हमेशा इससे लड़ता रहता हूँ। नहीं सर, उसने कहा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। माय गॉड, इंग्लिश में बोलने से मतलब बदल जाएगी क्या? तो हिंदी में। हिंदी इंग्लिश कुछ मत, तू बैठ जा। आप क्यों इसके पीछे पड़े? कुछ गलत नहीं बोल रहा, और ये आसपास रहते तुम कुछ बोला ही मत करो ना तरुण। अगर दोबारा तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम पर इतने सवाल उठाऊंगी कि तुम्हारी नजरें अपने आप छुप जाएंगी। अरे काम करो तुम बात, मैं दिशा से बात नहीं कर सकती, मेरी उससे लड़ाई हुई है। मेरी भी उससे लड़ाई हुई है तनु। तुम्हारी लड़ाई बहुत पहले हुई थी, मेरी कल रात को हुई थी, मैं बात नहीं कर सकती, तुम बात करो प्लीज। हेलो आलिया, अब दिशा, मुझे तुमसे कुछ काम है। आलिया, इस वक्त हम लोग बिजी हैं, बाद में फोन करना, ठीक है? अरे क्या हुआ? फोन काट दिया। काट दिया? इंदु दासी ने। इंदु दासी? इनसे तो मैं बात करती हूँ। दिशा, तुम अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो प्लीज। दादी देख लीजिए, बार बार फोन करती रहेंगी वरना। लो तुम ही बात कर लो। हेलो हेलो हाय करने का टाइम नहीं है, देखो अगर मजबूरी नहीं होती तो तुम्हें फोन भी नहीं करते। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी प्रज्ञा, तरुण, नेहा, मुझे आलिया, हम सबको यहाँ पे किडनैप कर लिया, और ये लोग
फिरौती की 1 करोड़ रुपए मांग रहे। अगर पैसे नहीं दिए तो हम सबको मार देंगे। हम यहाँ के हाईवे के पास 4 किलोमीटर दूर किसी हवेली में, प्लीज हमें आ जाओ, यहाँ पे बचा लो, 1 करोड़ दे दो और हमें। अरे 1 मिनट भैया, प्लीज प्रज्ञा को मत मारिए, मेरी बात सुनिए। हेलो, रुकिए रुकिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उनको पाओ, हम लोग पहुंच रहे हैं पैसे लेकर। वो क्यों कुछ ना करे। पैसे ला रहे हैं ये लोग, तुम चिंता मत करो। पैसे ला रहे हैं, तुम प्लीज किसी को मारना मत। हमें हेलो, अरे मेरा फोन मत छीनो। हेलो हेलो, रुकिए। हेलो दिशा, जल्दी चल बेटा, जल्दी चल। हाँ दादी। आई कांट, मुझसे नहीं चला जाएगा। वेरी टायर्ड। अरे बस थोड़ी देर और, खेत आ गया है, गांव भी आसपास ही होगा, एक बार जंगल से निकल जाए, हम सेफ हो जाएंगे। आई कांट। तो खेत की आवाज आ रही है। वेरी टायर्ड। व्हाट? अरे ओ बी फॉर बॉय, तू लड़का है, लड़की वो है। वो थकी हुई है लेकिन वो सिर्फ बोल रही है, तू बैठ गया। हाँ? थोड़ा तो समझो आप उसे। क्या समझू? पोटी करने बैठे। ओ, ऐसी खड़ूस नहीं बोलता। क्या कहा तूने? कुछ, चले। ऐसे बैठ गया, मुझे लगा पोटी करने बैठे। नेचर्स कॉल। शिट। चलो ना। रुको, भाग। नमस्कार। इस सामूहिक विवाह से बहुत से लड़कियों के घर बस जाएंगे और उनकी दुआएं लगेंगी आपको। दरअसल हमारे सरपंच जी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आइए। बड़ी सामूहिक विवाह। मास वेडिंग, बहुत लोगों की एक साथ शादी करवाना। यहाँ पर क्यों आ रहे हैं लोग? एक मिनट, बहुत प्यास लगी, पानी पीते आ रहे। पानी पी लिया हो तो मेरी बात सुनो तीन लोग। इतने लोगों में उन्होंने ढूंढना ना बहुत मुश्किल है, वो भी बिना शोर में। पर हमने ढूंढना है। अरे बुप्पी भाई का ऑर्डर एक के था, जहां दिखे मार दो। बुप्पी भाई का ऑर्डर सजाए मौत। मिलते ही है ना, चाकू मार देना। इतनी भीड़ में है ना, हमें कोई पहचाने का भी। और चुपचाप फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाची कुछ नहीं, पानी पी रहा था। तो चल पानी पी और शादी के काम में हाथ बढ़ा। और तेरे इन दोस्तों को भी बोल। हाँ चाची। गाँव की बहनों की शादी हो रही है, शादी में काम करेगा ना तो तुझे पुण्य मिलेगा। चलो जाओ अभी यहाँ से। चाची है क्या? हाँ चाची। राम राम चाची। मेरी बहन की शादी है, मेरे बहन की शादी है, आज मेरे बहन की शादी है। करुण, ये राजस्थानी ब्याह है हम। नेहा ने क्या देख लिया तुझ में? पलट। सर। पलट, कपड़े चेंज करने। ओके। शादी। सर आप मुझे इतना डिसलाइक क्यों करते हैं सर? सर क्या मैं इतना बुरा हूं? माना कि मुझ में कुछ स्पेशल नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं नेहा का बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा उसको खुश रखूंगा सर। सर आप सुन रहे हैं ना सर? अरे क्या सर कर रहा है? मैंने कब कहा तुझसे कि मैं तेरी शादी नेहा से करवाऊंगा? सर मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा कि मेरी और नेहा की शादी हो रही है। वेरी गुड। वो रे मल्ला का वो है। ना रुको, रुको, हम चारों। तुमने झूठ बोला ना मुझसे। तुमने बोला कि दी, जीजू, तरुण, नेहा, इन सबको इन्होंने किडनैप किया हुआ है। झूठ नहीं कहा मैंने सच ही कहा। इन्होंने हम सबको किडनैप ही करके रखा है। पर और जीजू तो नहीं आने। और तुम क्या कह रही थी फोन पर? प्रज्ञा दी को छोड़ दो।
झूठ नहीं था वो। झूठ बोलना पड़ा मुझे। सच बोलती कि हम दोनों यहाँ पर है तो हमें छुड़ाने आती तू? नहीं आती ना। और वैसे भी सारी गलती मेरी नहीं। मैंने तुम्हारे हस्बैंड पूरब को फोन किया था और उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मजबूरी में मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा। फोन उन्हें करो या मुझे, सच बोलना चाहिए था। तुम सच बोलती ना तब भी मैं तुम्हें बचाने आती। तुम ना अगर अपना दिमाग लगा लेती ना तो ये नौबत भी ना आती। जब हमने तुम्हें फोन किया था तो तुम्हें दिमाग लगाकर पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए था ना। खुद क्यों अकेली चलकर ऊपर हो गई पैसे लेकर? तुम्हारे फोन कॉल के बाद में इन किडनैपर्स का मुझे मैसेज आया था, अगर मैं पुलिस के पास गई तो तुम सबको मार देगा। अच्छा, मैं तो डर गई ना। दीजी जो नेहा तरुण इन सबको कुछ। तुम लोग दोनों अपने अपने कपड़े बदली कर लो और अपने अपने घर जाओ। चलो। अरे नहीं करनी है, नहीं करनी है। करनी है। अरे पर लड़की की पसंद भी तो कोई मायने रखती है। पसंद है मुझे, मैं कर लूंगी। मतलब मुझे करनी है, मुझे करनी है शादी करनी है। अच्छा हाँ बताओ तो आपको एक दूसरे में क्या पसंद है? क्या पसंद है? ऊपर से लेकर नीचे सब कुछ पसंद है। बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छी तो है ही है। मतलब स्मार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, वो सारे गुण हैं जो एक परफेक्ट वाइफ में होनी चाहिए। पर एक बात बताओ, जितनी अच्छाई है ना उतनी कमियां भी है। अब कमियां गिनो। तुम दोनों एक बात बताओ, क्या तुम दोनों टैक्सी से आए हो? टैक्सी से क्यों आएंगे? गाड़ी में आए खुद की। गाड़ी? हमें बाहर कोई गाड़ी नहीं नजर आई। What? Damn it! इसका मतलब है वो लोग हमारी गाड़ी ले गए हैं। भाई प्रज्ञा, वो तरुण, नेहा के ढूंढने के लिए निकल गए। We should go, let's go. ओए, कुछ तो शर्म करो। हम दोनों ने तुम दोनों को बचाया और तुम दोनों के मुंह से सॉरी तो छोड़ो, एक थैंक्स तक नहीं निकल रहा है। आप यहाँ हमें बचाने नहीं आए थे दासी, आप यहाँ भाई और प्रज्ञा को बचाने आए थे। हमें हमारी किस्मत ने बचाया, आपने नहीं। ओए, तू ना कभी नहीं सुधरेगी। चल दिशा, पैसों का बैग उठा, अभी प्रज्ञा पहुंचने वाले होंगे। अरे दासी तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई है। आप ऐसे में ड्राइव कैसे करोगे? आप गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, I'll ड्राइव। वैसे मैं भी थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही हूँ। तो जो दादी ने कहा ना, सेम टू सेम। ओके, बाय। वैसे मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, सॉरी बोलो और चल के गाड़ी। ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी। अरे अब हम कराएंगे तेरी शादी, खड़े हो जा। हो जा। अरे पकड़ो रे इनको। अरे बहुत भगाया रे, शादी करना चाहते हो? रे इनकी शादी तो हम कराएंगे हमारे अड्डे पे, हमारे स्टाइल में। क्या करोगे छुपते हैं? मुझे लगा के सोच रहे हम पहचान नहीं पाए। अरे पकड़ो रे, भागने न पाए दोनों। इंस्पेक्टर साहब, आप सही टाइम पर आ गए। नहीं सर, इस इंस्पेक्टर को तो उस गुंडे के भाई ने भेजा जो इस एरिया का एसीपी है। ओए चोरी, तुझे पता नहीं है, यहाँ का जो एसपी है ना वो टाइगर का सगा भाई है। सही कहा आपने, यहाँ का एसीपी टाइगर का भाई है, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। पकड़ो सबको। अरे तेरी तो पूरा पुलिस आगे नहीं भाग रहे। परंतु चेंज करके आ जाओ। यहाँ बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं चाची, आपने हमारे लिए बहुत किया, हमें अभी चलना चाहिए, बहुत लेट हो गई। थोड़ी देर में, कुछ देर नहीं होती बेटा, बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ। ये तो सचमुच के फेरे थे। अगर वो लोग बीच में नहीं आते तो शादी तो हुई।
हम बदल गए, अलग हो गए, फिर भी आज हमने उस दिन को जिया जो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। पहले मेरी शादी मेरी फुग्गी से हुई थी, आज तो भूतनी से होने वाली थी। नेहा, घबरा मत बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं। इधर आ। सॉरी चाचू। सॉरी की बच्चे। सॉरी। सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सॉरी की बच्ची, मैं बता नहीं सकती थी। मुझे ले चलते ना तो 4-5 को उड़ा देती। नेहा, नेहा मेरी बच्ची। माँ, मेरी बच्ची, तुम वापस आ गए। आप कैसे हो मम्मा? तू बात मत कर मुझसे। अपनी मम्मा को रोता हुआ छोड़कर चली गई और अब मुझसे पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ। जाने से पहले अपनी मम्मा का ख्याल तक नहीं आया तुझे? सॉरी मम्मा, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊँ। भाभी, भाभी, ये आप क्या कर रही? अभी तुम छोड़ दो मुझे। इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर पर आने की? मेरी बेटी को भगा कर ले गया और मेरे ही सामने आकर खड़ा हुआ है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। भाभी प्लीज, प्लीज। क्या प्लीज? अरे मेरी बेटी को भगा कर ले गया, मैं इसकी वजह से कितना रोई हूँ। अगर मेरे एक एक आंसू के बदले इसे एक थप्पड़ भी मारूं ना तो वो भी कम होगा। भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं अभी? अरे इसकी वजह से मुझे लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं ही जानती हूँ। इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। भाभी हम सब आपकी बात समझते हैं, आप माँ हैं उसकी, आपको गुस्सा आना चाहिए। हमें भी बहुत गुस्सा आया था। इनफैक्ट मैं तो जब फार्म हाउस पहुंची, मैं पहले इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी ताकि ये मैटर ही क्लोज हो जाए, कि तब तक मैं इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई थी। मुझे लगा था बच्चे हैं, नादान हैं, नादानी में गुस्से में आकर एक गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन नहीं। इन 2 दिनों में हमें एहसास हुआ है कि ये दोनों वाकई एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कोई प्यार व्यार नहीं है दोनों में। ये प्यार क्या होता है? हाँ? तुम ये फालतू की बातें करके मेरी बेटी को बरगलाने की कोशिश मत करो। बकवास किए जा रही। तू चल यहाँ। भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं समझ रही हूँ जिस प्यार को आपने देखा नहीं है उस पे आपको भरोसा क्यों होगा, हमें भी नहीं हुआ था। लेकिन इन 2 दिनों में हम दोनों ने देखा है ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और तरुण बहुत अच्छा लड़का है, सबकी बहुत इज्जत करता है, सबसे इज्जत से बात करता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लड़का आप नेहा के लिए ढूंढेंगी वो बुरा होगा या बदतमीजी से बात करेगा या नेहा का ख्याल नहीं रखेगा। मैं जानती हूँ आप उसके लिए नेहा का बेस्ट लड़का चूज करेंगे, लेकिन तरुण और नेहा एक साथ जितने खुश रहेंगे ना, शायद उतना खुश उसे कोई नहीं रख पाए।
वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्हें अलग मत कीजिए। गलती हुई है इनसे और मैं खुद मानती हूँ इन दोनों ने बहुत गलत किया है घर से भागकर, लेकिन ये भी तो बच्चे हैं ना। इन्हें लगा कि अगर नहीं भागेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और हमारे घर के बच्चे हैं भाभी, हम इनके अपने हैं ना, हमें तो इनके प्यार को समझना चाहिए। तुमने समझ लिया ना इनके प्यार को, अब हमें समझाने की कोशिश मत करो तुम। ये हमारी फैमिली का मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। भाभी अब बात सिर्फ एक फैमिली की नहीं है, प्लीज भाभी आप उसकी बात समझ नहीं सकती, कम से कम सुन तो लीजिए। अरे क्या सुन लो, वो गलत बोलती जाएगी और मैं उसकी बात सुन लूं। गलत वो नहीं है भाभी, गलत आप है। और एक बार फिर आप अपनी ईगो के चक्कर में गलती करने जा रही। मैं गलती कर रही? बार बार गलती कर रही। आपके गलत डिसीजन की वजह से इन बच्चों ने गलत रास्ता अपनाया। उसे हॉस्टल भेजने के बदले अगर आपने उसे समझने की कोशिश की होती ना तो ये नहीं करती। उसकी शादी कराने के बदले अगर आपने उसका दिल का हाल पूछा होता ना भाभी तो ये नहीं करती। और आप जब दोनों वापस आ गए तो बैठकर बात करने के बदले आप फिर से वही गलती करी। वाह अभी वाह, अपनी बेटी की भलाई के लिए अगर मैंने कोई फैसला लिया है और अगर तुम्हें वो गलत लगता है तो गलत ही सही। और तुम मुझे क्या गलत ठहरा रहे हो? हाँ, तुमने अपनी जिंदगी में कौन सी गलतियां नहीं की हैं? तुम तो गलतियों का भंडार हो। अरे तनु के होते हुए तुमने प्रज्ञा से शादी की और प्रज्ञा से शादी के बाद तनु को घर में रखा, और जब प्रज्ञा से अलग हो गए तो तनु से शादी कर, तनु से शादी के बाद फिर से प्रज्ञा से मिलना जुलना शुरू कर दिया। अरे तुमने अपनी लाइफ में कौन से सही डिसीजन लिए जो मेरे डिसीजन पर सवाल खड़ा कर रहे हो? यह बात मेरे लाइफ की नहीं हो रही, बात नेहा की लाइफ की हो रही। अगर आप उसकी लाइफ की डिसीजन नहीं ले सकते ना तो कम से कम उसे तो लेने दो। उसे कैसे लेने दो? वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। अगर बड़ी होती ना तो ये सब नहीं होता। अभी भी बच्ची है वो। बच्ची नहीं है वो भाभी, वो 21 साल की है और अपना डिसीजन खुद ले सकती है। वो किसने कहा कि वो 21 साल की है? वो अभी भी बच्ची है। अभी आप यहाँ भी गलत। तुम्हें कुछ नहीं पता है प्रज्ञा, तुम चुप रहो। मुझे कैसे नहीं पता है? मैं इसकी